Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों फंस गया है बृजभूषण शरण सिंह का टिकट। क्या 24 घंटे बाद वही दबदबा कायम रहेगा या दाबम दाब होगा। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जमानत मिलने के बाद धनंजय सिंह जौनपुर में अपने पत्नी के नामांकन में तो नहीं पहुंचे, लेकिन कहां गए इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अमेठी और रायबरेली में भी कांग्रेस का जो पेच फंसा है, वहां राहुल गांधी लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा। नमस्कार, मैं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह की। कैसरगंज से बीजेपी के सांसद, निवर्तमान सांसद हैं, प्रत्याशी नहीं है बीजेपी के अभी, क्योंकि घोषणा नहीं हुई। हम इस खबर की चर्चा करें उससे पहले एक वीडियो देखिए जिसमें कह रहे हैं कि 29 तारीख के बाद दाबम दाब। हमने रगड़गंज ब्लॉक की आज पहली बैठक जरोल रोड में की, दूसरी बैठक इस समय हम कटरा में कर रहे हैं। कल पहली बैठक हम विशेषरगंज करेंगे, दूसरी बैठक फिर हम कर्नलगंज करेंगे, 26 तारीख को न्योता करेंगे, 27 को टिकट का इंतजार करेंगे, 28 तारीख को लगन बहुत है न्योता करेंगे और 29 से दाबम दाम मचा देंगे। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें एक किस्म की अर्जेंसी, एक किस्म का डेस्परेट होना नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है टिकट के लिए बहुत डेस्परेट नजर आ रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। लेकिन टिकट क्यों नहीं मिल रहा, क्यों फंसा है टिकट, क्या संशय है इस टिकट पर, ये एक बड़ा सवाल है। अब इसको जरा हम समझाते हैं कि आखिर क्यों लग रहा है कि फंस गया है बृजभूषण शरण सिंह का टिकट। पहली बड़ी वजह लग रही है कर्नाटक का सेक्स स्कैंडल। जी हाँ, जेडीएस के नेता और जनता दल यूनाइटेड के मुखिया कहिए या पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के तीसरी पीढ़ी के प्रज्वल रेवन्ना का एक सेक्स स्कैंडल बाहर आया, जिसमें आरोप यह है, कथित वीडियोज सामने आए जिसमें आरोप ये लगा कि महिलाओं के साथ जबरदस्ती उनको एक तरीके से प्रताड़ित करना, तमाम किस्म के गंभीर आरोप लगे। और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस ने लगाया कि इन्हीं प्रत्याशी का प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंधे पर हाथ रखकर कर रहे थे। ये तमाम चर्चाएं बीजेपी को एक तरीके से संकट में डाल रही, क्योंकि ये दोनों पार्टियां गठबंधन में। ऐसे में जब जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन है और इतना हल्ला मचा हुआ है, तो क्या बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देकर इस हल्ले को और बड़ा बनाएगी? क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवानों से यौन शोषण का आरोप है और दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की है। दूसरी बड़ी वजह है महिला पहलवानों का हरियाणा कनेक्शन। जी हाँ, जिन महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया, कुश्ती संघ से बर्खास्तगी को लेकर, उनके दबदबे को खत्म करने को लेकर, वो सभी पहलवान एक खास जाति और खास प्रदेश हरियाणा से आते हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा का चुनाव लड़ना है और लोकसभा का चुनाव है 7 तारीख को और इससे पहले 3 तारीख को ही नामांकन करना है। तो क्या तीसरे चरण के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देने का रिस्क लेगी और क्या उसका विरोध हरियाणा में होगा? क्योंकि एक सहयोगी उनके जयंत चौधरी भी हैं, जो आरएलडी के नेता हैं, एक तरीके से जाट वोट उनका कोर वोटर है और वो इस विरोध में सबसे मुखर बात करते नजर आए थे। तो क्या इन सब के दबाव में बीजेपी है? ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह का ये दाबम दाब भी एक बड़ी वजह है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के उस एजेंडे या कहें उस खांचे में फिट नहीं हो रहे हैं जिसे एक आज्ञाकारी कार्यकर्ता के रूप में देखा जाए। जो बीजेपी अभी है, वहां वरुण गांधी को भी टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने भी बाढ़ के मुद्दे हो, तमाम मुद्दों पर खूब तेवर दिखाए हैं और अभी भी तेवर उनका वैसा ही है कि दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा। तो क्या ये दबदबा ही भारी पड़ रहा है? क्या टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब कुछ 24 घंटे के अंदर डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 3 मई ही वो समय है जब तक नामांकन कर सकते हैं। और अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो क्या तब भी बृजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ेंगे? ये देखना भी अपने आप में एक दिलचस्प घटना है। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर पर। एक बाहुबली की बात तो कर ली, दूसरे बाहुबली हैं धनंजय सिंह। जौनपुर से पूर्व बसपा के सांसद रहे, कई बार विधायक रहे। धनंजय सिंह चुनाव लड़ना चाह रहे थे, सजा हो गई।
रंगदारी और अपहरण के मामले में 7 साल की सजा हुई तो जेल चले गए। और एक तरफ कृपा शंकर सिंह का नॉमिनेशन की घोषणा हो रही थी, दूसरी तरफ धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने पर सारी चीज़ें मट्टी पलीद हो रही थी। अखिलेश यादव से मिलने का वीडियो सामने आना, सपा से टिकट की आस लगाना और फिर बसपा से उनकी पत्नी श्रीकला सिंह को चुनावी मैदान में उतार देने की घोषणा, ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा। लेकिन आखिरकार धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। बरेली जेल में बंद धनंजय सिंह जेल से छूट गए। जब छूटे तो तमाम समर्थक और उनका गाड़ियों का काफिला उन्हें लेने पहुंचा। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो दूसरी तरफ धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह, जो बसपा से उम्मीदवार हैं, वो जौनपुर में नामांकन कर रही थी, लेकिन धनंजय सिंह नहीं आए। कहा जाने लगा कि आखिर धनंजय सिंह गए तो गए कहाँ। तो धनंजय सिंह पहुंच गए नीम करौली कैंची धाम। जी हाँ, नीम करौली बाबा के धाम कैंची धाम पहुंच गए। ये वही धाम है जहां विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का वीडियो भी सामने आया था, जहां वो पहुंचे थे। उत्तराखंड का ये धाम है। यहाँ पर पहुंच गए दर्शन करने, पूजा पाठ करने, मत्था टेकने। माना जा रहा है कि धनंजय सिंह पहले वहाँ गए, उसके बाद वहाँ से निकलकर वो दिल्ली में ये अर्जी लगाएंगे कि उनकी सज़ा पर रोक हटे, यानी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद जौनपुर में एक धमाकेदार एंट्री लेंगे। हालांकि नामांकन तो श्रीकला सिंह ने कर दिया है, तो ये तय है कि अब वही चुनाव लड़ रही हैं। धनंजय सिंह अभी योग्य भी नहीं है, क्योंकि 7 साल की सज़ा हो जाने के बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में जौनपुर की पूरी राजनीति गर्म है। और हमने ऐसे में ही बात की है श्रीकला सिंह से। हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने बात की। कुछ झलकियां दिखाते हैं आपको, वो झलकियां देखिए कि क्या बातचीत हुई है, और ये पूरा इंटरव्यू आपको यूपी तक के पेज पर मिल जाएगा। कृपा शंकर सिंह का नॉमिनेशन का आया कि कृपा शंकर सिंह यहां से चुनाव में उतरेंगे, वैसे ही एक केस में इनको सजा दे दी गई। लेकिन कुछ दिन पहले बड़ी तेज चर्चा थी कि आप, खैर अब बात तो पुरानी हो गई, लेकिन आप मुलाकात करना चाहती थी अखिलेश यादव से। लेकिन आखिर मायावती से टिकट कैसे मिला? अगर देखा जाए तो एक बिरादरी जो ठाकुर राजपूत बिरादरी है, वो अभी तक बीजेपी को वोट करती आई है। पार्टी का नहीं है, इधर धनंजय सिंह जी को बहुत अच्छा नाम है इधर, और बहुत मानते हैं लोग। इसके बाद देन हम लोग ठाकुर है। अब आते दिन की तीसरी खबर पर। चर्चा 3 मई को लेकर अमेठी और रायबरेली में है, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख यही है। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी मना कर चुकी हैं। राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने की भी चर्चा है। सोनिया गांधी के सीट खाली करने के बाद प्रियंका गांधी क्या रायबरेली से लड़ेंगी? अमेठी से हारने के बाद क्या अमेठी दोबारा वापसी करेंगे राहुल गांधी? इसकी चर्चा बहुत है। और ऐसे में सोनिया गांधी के दूत कहे जाने वाले किशोरी लाल, यानी कि उनके प्रतिनिधि किशोरी लाल जो हैं, वो पहुंच गए अमेठी और रायबरेली। तमाम कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ से गांधी परिवार को चुनाव लड़ना चाहिए। स्थिति ये हुई कि बीते दिन धरना प्रदर्शन भी हुआ और एक फर्जी टिकट सामने आया तो लोग खुशी भी मनाने लगे, जिसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नाम था। ऐसे में चर्चाएं बहुत हैं, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। 3 तारीख आखिरी तारीख है। किशोरी लाल ने जब लोगों से बात की तो उन्होंने ये कहा, मेरा मानना भी है कि गांधी परिवार को भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भी यही मांग है। जरा सुनिए। देखिए, जो यहाँ के कार्यकर्ताओं का या नेताओं का प्रेशर है, यही मेरा भी इन्हीं के भावना में मैं भी अपने आप को समाहित करता हूँ कि गांधी परिवार की सीट है, गांधी परिवार को ही लड़ना चाहिए। तो सुना आपने। अब देखने वाली बात यह है कि 3 तारीख तक गांधी परिवार, कांग्रेस आला कमान, मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि सीईसी की मीटिंग में भी इन्हीं दोनों नामों का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है। बाकी चर्चाओं में कई और नाम हैं, नाम कई गांधियों के और भी हैं। क्या ये सब संभव हो पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।